आप लोगों को शायद खबर पता चलेगी होगी कि फेडरेशन कप हो रहा है हमारे यहाँ पे पटना बिहार के अंदर फर्स्ट टाइम, वो भी एक सिटी सेंटर मॉल के अंदर करवा रहा हूँ। सो इमेजिन क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सारी दुनिया को दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को टोटली आप लोगों को सिर्फ वहाँ पे जो बॉडी बिल्डर्स या जिम से रिलेटेड लोग हैं वो देखने नहीं आ रहे हैं, आपको वहाँ पे लोकल पब्लिक भी आपको देखेगी वहाँ की। और लोकल पब्लिक देखने का रीज़न ये होता है कि जो बॉडी बिल्डिंग के लिए या पावर लिफ्टिंग के लिए, आर्म रेसलिंग के लिए जो बच्चों को नहीं जाने देते या फिटनेस में नहीं जाने देते या कुछ भी मिथ होता है, वो सब वहाँ देख के दूर हो जाएगी कि भाई मेहनत देखेगी बच्चा मेहनत कितनी करता है। मेहनत ही सबसे बड़ी चीज़ है, सब दिखाना कि मेहनत क्या होती है। तो इसलिए मैंने ये स्टेप लिया है कि भाई आप सब लोग जो चैम्पियनशिप फेडरेशन कप है वो खेलने अगर आओगे तो आप लोगों को वहाँ पे एक तो मॉल के अंदर ओपन एरिया में आपकी चैम्पियनशिप होगी। सेकेंडली आप लोगों को वहाँ पे लोकल पब्लिक देखने आएगी, थर्ड ब्रांड्स वहाँ पे आएंगे, जो बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं आप सब लोग? दैट्स द मेन थिंग। आ जाओ भाई, जिसको भी आना है लाइव मेरे साथ आ जाओ। आई विल जस्ट डू ऑल द थिंग्स। आइए। तो यही मेरा बस एक है कि भाई आप सब लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए अपने आप को, फेडरेशन कप खेलने आइए। और आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, यू हैव अ गुड टाइम कि आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपनी चीज़ें सेपरेट कर सकते हैं। दैट्स द मेन थिंग। हेलो भाई, हेलो। तो भाई ऐसा है कि आज संडे है, तो संडे को मैं बहुत ज़्यादा रेस्ट करता हूँ, सोता हूँ। तो मेन थिंग यही है। तो अभी मैंने अनाउंस कर दिया है डेट 4 और 5 अक्टूबर। तो 4 और 5 अक्टूबर को आप लोग फेडरेशन कप में आएंगे। पटना सिटी सेंटर मॉल के अंदर आपका लोकेशन है और आप लोगों को देखेगी लोकल पब्लिक, ना कि आपको वही देखने आने वाले हैं जो आपके अपने फिटनेस से रिलेटेड लोग जो देखने तो आते ही हैं। जो फिटनेस से रिलेटेड लोग हैं वो देखने आते हैं। जो भी आप ऑडिटोरियम में या कहीं भी स्टेडियम में हम कराते हैं तो वहाँ पे लोग कौन देखने आता है? सिर्फ फिटनेस से रिलेटेड लोग देखने आते हैं। बट जो ये सिटी सेंटर मॉल के अंदर जो चैंपियनशिप रखी गई है उसका सबसे मेन रीज़न दो चीज़ें हैं मेरे लिए। पहली चीज़ कि जो भी बॉडी बिल्डर हैं या फिटनेस से रिलेटेड जो भी पर्सन्स हैं वो अपनी फ़ोटो या अपनी जो भी वीडियोस रील्स कुछ भी अपनी शर्ट उठा के बोलते हैं तो वल्गैरिटी समझा जाता है उसको। लड़की भले कुछ भी करे, वो मैं उस टॉपिक में नहीं आऊँगा, बट हम बात करते हैं फिटनेस से। तो वल्गैरिटी बोलते हैं माँ बाप जो होते हैं, जो बूढ़े ओल्ड एज के लोग होते हैं, वो बोलते हैं क्या कर रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं पब्लिक के प्लेस में, ये वो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, तो ट्रोल हो जाते हैं। प्लस पुलिस वो गार्ड हो वो उनको परेशान करती है। तो मैंने आपको मौका दिया कि आओ उसी जगह में आओ, पब्लिक प्लेस में आओ और करो, उतारो कपड़े और दिखाओ सबको। जो ट्रोल करते हैं वही ताली बजाएगी अपनी मेहनत देख के। दूसरी चीज़, जो बॉडी बिल्डर हो चाहे फिटनेस से रिलेटेड बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि मेरे को जिम जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। जो भी चीज़ें समझाते हैं अपने माँ बाप को कि मुझे करने दो। फिर बोलते हैं मेरे को प्रोटीन लेना है, जो भी लेना है। ये उनके अंदर मिथ होता है कि नहीं इन सबसे हाइट रुकती है या बच्चे का लाइफ का स्पॉइल होता है, फलाना टिकना जो भी बातें हैं। तो वो जो जगह है सिटी सेंटर मॉल, वहाँ पे फिटनेस रिलेटेड लोग तो रहेंगे, साथ ही साथ में आम पब्लिक रहेगी। आम पब्लिक में माँ बाप भी रहेंगे। तो वो माँ बापों को समझाना ज़रूरी है और ये शो से माँ बाप को समझाया जाएगा कि फिटनेस ज़रूरी है। बॉडी बिल्डिंग मत करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट फिटनेस ज़रूरी है। और प्रोटीन हो चाहे कोई भी सप्लीमेंट्स हो, जो गाइडेंस में ली जाती है वो आपके लिए भी ज़रूरी, ना कि बूस्ट और ना ही दूसरे कोई सप्लीमेंट। वो बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं। बच्चे को ज़रूरी होती है न्यूट्रिशन, बच्चे की ज़रूरत है खान पान, वो चेंज करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने रखी हैं जिसकी वजह से जो आम लोग हैं उनके अंदर जागरूकता फैले और वो सब इस चीज़ को आगे बढ़ाए। तो ये छोटा सा प्रयास एक मैं कर रहा हूँ ताकि हमारे जो बॉडी बिल्डिंग या हमारी जो फिटनेस इंडस्ट्री है उसको थोड़ा सा वो आगे जा सके और थोड़ा सा मैं उसके अंदर कुछ बदलाव ला सकूं, सोच में बदलाव ला सकूं। और किसी चीज़ में बदलाव की ज़रूरत नहीं है मेरे को, मैं सोच में बदलाव ला सकूं। तो
ये शुरुआत मैं पटना से कर रहा हूँ, ताकि पटना भी, और जिसमें मेरा साथ जो दे रहा है वो सिटी सेंटर मॉल के जो सीईओ हैं, उनसे अच्छे रिलेशन है मेरे। और हो सकता है कि ये इवेंट के बाद जितने भी सिटी सेंटर मॉल हैं इनके ऑल ओवर इंडिया में, तो कहीं ना कहीं हम उसके अभी वहाँ पे करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज भी है, इजी नहीं है, आप लोगों का साथ चाहिए। और आप लोगों को अपने पेरेंट्स को प्रूफ करने के लिए, आप लोग अपने पेरेंट्स को प्रूफ करने के लिए वहाँ पे आप खेलने आ सकते हो कि देखो मैं मेहनत करता हूँ, मैं कोई गलत चीज़ नहीं लेता, मैं हर चीज़ को अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को, अपने दोस्तों को प्रूफ करने के लिए आ पाऊँ कि मेरी मेहनत क्या है, तू भी देख मेरी मेहनत क्या है मम्मी, देखो मैं भले कुछ भी करूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं बताना की कोशिश कर रहा हूँ अपने पेरेंट्स को, लोकल पब्लिक को। और उतारो शर्ट भाई सबके सामने, अब किसने रोका है आपको? उतारो शर्ट, नंगे हो जाओ, नंगे होके करो अच्छे से, वही तालियां बजाएंगे आपके लिए। जो आपको मना करते थे कि यहाँ शर्ट नहीं उतारनी, या शर्म के मारे वो लोग गालियाँ दे देते थे कि क्या बेशरम आदमी है, शर्ट उतार के फ़ोटो खिंचवा रहा है ये वो, अब मैंने आपको एक जगह दे दी, आ जाओ उतारो शर्ट, लगाओ अपनी बिल्कुल दमदार, बिल्कुल बनाओ रील, बनाओ पोस्ट, सब कुछ बनाओ, कुछ भी नहीं होने वाला। सीरियसली ये सारी चीज़ें एक इम्पोर्टेंस होती है। तो सोचो आप लोग कि क्या आपको मैं देने जा रहा हूँ। और इसकी शुरुआत सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने बिहार से कर रहा हूँ, मेरा बिहार, अपने बिहार से कर रहा हूँ। और बिहार के बच्चों को जो नहीं कोई पूछता था, नहीं कोई देखता था, नहीं कोई जानता था कि बिहार के एथलीट्स कौन हैं, बिहार में होता क्या है, बिहार के लोग कैसे हैं, बिहार में क्या चीज़ें, अब आपकी बारी है। अब इससे बड़ा मौका प्रूफ नहीं होगा। माई सम स्टूडेंट्स इज प्रिपेयरिंग फॉर दैट शो। हाँ बिल्कुल, आप देखो मैं, हमारे लिए कोई भी शो, कोई भी जो कराता है बिहार के अंदर, उसके लिए मेरा पूरा समर्थन है। चाहे छोटा कराए चाहे बड़ा कराए, वो अपने लेवल से कराते हैं, मेरे लिए उसका पूरा समर्थन है। लेकिन मैं किसी को बैन नहीं करता, मैं किसी को मना नहीं करता कि शो मत खेलो। मैं तो कहता हूँ खेलोगे तो ही तो तुमको सीखने को मिलेगा। ये थोड़ा बोल रहा हूँ कि नहीं खेलोगे मत खेलो, तो ये मत खेलो वो मत खेलो, वो हम नहीं करते हैं। खेलो तो ही सीखने को मिलेगा, खेलोगे आगे बढ़ोगे तभी कहीं बाहर जा पाओगे। लेकिन मेरा जो मेन मकसद है, मेरा जो मेन टॉपिक है कि सिटी सेंटर मॉल के अंदर ही मैंने क्यों रखा, वो चीज़ मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ कि उसमें सबसे पहले तो मैं लोकल जो ऑडियंस होती है ना, वो आएगी वहाँ पे। कोई भी दूसरे कंपटीशन में लोकल ऑडियंस नहीं आती है वहाँ पे। सिर्फ फिटनेस से रिलेटेड लोग जो होते हैं, जिम से रिलेटेड लोग जो होते हैं, जो उसी इंडस्ट्री के लोग होते हैं, वही वहाँ लोग आते हैं। लेकिन जो सिटी सेंटर मॉल में लोकल लोग आएंगे, और वहाँ पे आने के बाद उनके अंदर जो मिथ है, जो उनके अंदर जो गलत चीज़ भरी पड़ी है लोगों के अंदर, फिटनेस से रिलेटेड, प्रोटीन से रिलेटेड, पीनट बटर से रिलेटेड, या आपके अपने पेरेंट्स भी आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है, उनसे रिलेटेड वो चीज़ वहाँ उनकी उनकी वो सोच बदलवानी है। ये सबसे बड़ा मेरा काम है और ये मैं करना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जो आप लोग कहीं भी रील बनाने के लिए, जैसे बॉडी बनाई है, अच्छी लगती है बॉडी आपको, आपने बड़ी मेहनत से बॉडी बनाई है, तो आप लोग उसकी रील, आप लोग रील बनाते हो या फ़ोटो शूट करवाते हो किसी पब्लिक प्लेस में, तो क्या होता है, वहाँ के जो ऑडियंस हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो ट्रोल कर देते हैं। वो बोल रहे हैं क्या कपड़े उतार दिए, ये है वो है, ये कोई धार्मिक चीज़ है। भाई एक बात समझाओ मेरे को, जैसे हमारे एक IBB प्रो मंदिर में गए थे, उन्होंने वहाँ पे फ्लैक्स कर दिया, तो उसकी वजह से उनको ट्रोल कर दिया गया। भाई सुनो, वही पंडित अगर धोती पहने और गमछा लेके कहीं भी घूमे तो वो पवित्र है, वो अच्छा है, वो कोई दिक्कत नहीं। और वही बॉडी बिल्डर जो है, जिसने बॉडी बनाई है, वो धोती पहने और वही सेम लुक में अगर वो मंदिर में जाता, पूजा कर आके एक ऐसा फ्लैक्स कर देता है, फोटो खींच लेता, तो उसमें गलत क्या हुआ? उसने किसी की धार्मिक आस्था कैसे भंग हो गई? क्या चीज़ होगी? वो धार्मिक आस्था इसलिए भंग हुई क्योंकि वो पंडित बॉडी बिल्डर नहीं है शायद, इसलिए उसने उसको जलन होगी, भाई इसको देखेंगे हमारे मंदिर को तो ये चीज़ हो सकती है। तो वो मिथ खत्म करना चाहता हूँ। और दूसरा चीज़ ये कि मैं सब पब्लिक के सामने, मैं ऑफिशियली अनाउंस हो गया, पब्लिक के सामने ऑफिशियली तुम अपना करो, आओ उतारो कपड़े, दिखाओ फ्लैक्स, बनाओ रील, बनाओ फोटोज, खींचो, दबा आगे डालो, क्या दिक्कत है? आई एम वर्किंग आउट इन द लास्ट 10 years, बट इन दिस 10 years first time this type of big show is going to be happen. Good time for us, we will grab it fine. So बिल्कुल भाई, देखो मेरा एक चीज़ बताता हूँ मैं भाई, देखो एक आदमी होता है शो कराने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नो डाउट हर कोई करता है, मैं भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि मैंने अगर कुछ पैसा लगाया तो उसमें से रिटर्न मेरे को मिल जाए,
बिल्कुल सही है, रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन मेरी सोच ये थर्ड में आती है। ये सोच जो है ना वो तीसरे नंबर पे आती है। मेरे पहले नंबर पे आती है मैं अपने बिहार को आगे करूं, बिहार के एथलीट्स को आगे करूं। दूसरे नंबर पे मेरी ये सोच ये आई है इस बार कि भाई ऑडियंस मेरे शो में बहुत आती है, लेकिन वो फिटनेस से रिलेटेड ही ऑडियंस होती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो नए बच्चे हैं, बिगिनर्स बच्चे हैं, उनके माँ बाप उनको नहीं भेजते हैं जिम करने के लिए, उनके माँ बाप उनको नहीं बोलते, मना कर देते हैं कि प्रोटीन मत पियो, या वो खुद बीमार रहते हैं, उनके भी बॉडी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है, शुगर बढ़ा रहता है, सारी चीज़ें उनकी तकलीफ होती है। तो अरे भाई उनको भी जिम आना चाहिए। जिम ना आए तो कम से कम एक्सरसाइज करनी चाहिए। योगा वोगा तो वो करते हैं जिनका भाई बस की नहीं है। योगा गलत नहीं है, बट योगा वो करते हैं जो भाग नहीं सकते, चल नहीं सकते, घुटने में दर्द होता है, वो होता है, वो बैठ के योगा करते हैं, बॉडी स्ट्रेच करते हैं, वो भी एक पार्ट ऑफ एक्सरसाइज ही है, राइट। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज बताना मेरे को। तो वो भी एक पार्ट ऑफ एक्सरसाइज है। तो इस वजह से सारी चीजें को देखा जाता है। तो मेन चीज यही होती है कि भाई उनका दिमाग थोड़ा सा इस चीज के ऊपर जो गलत चीजें इन्फॉर्म हुई पड़ी है, इन्फॉर्मेशन है, वो हटाना। हाँ, मैं किसी ड्रग्स को प्रमोट नहीं करता, मैं किसी ड्रग्स को प्रमोट नहीं करूंगा, ना ही मैं किसी को पेरेंट्स को बोलूंगा, ना ही बच्चों को बोलूंगा कि ड्रग्स को प्रमोट किया जाए। हाँ, लेकिन प्रोटीन जो आपको खाना है, परफेक्ट खाना में जितना प्रोटीन आपकी बॉडी को चाहिए वो समझ के आप बात करो कि कितने प्रोटीन आपको बॉडी में चाहिए, वो चीज़ है। दूसरी यही चीज़ है कि भाई उनका जो लोकल ऑडियंस है, उनके माँ बाप देखेंगे कि आप लोग किस तरह से मेहनत करते हो, आपका हार्डवर्क कितना है, इस इंडस्ट्री के अंदर क्या फ्यूचर है, ये इंडस्ट्री के अंदर कैसा है। कोरोना के बाद तो मैं सही बताऊं, कोरोना के बाद तो बहुत लोगों को फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हैं, है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए हमारी सबसे मेन काम यही है कि भाई आप लोग सबको एक तरीके का एक स्टेज दिया जाए, एक तरीके का आप लोगों को एक माहौल दिया जाए, ताकि आप अपने आप को प्रूव करो, नॉट इन फ्रंट ऑफ द फिटनेस इंडस्ट्री, इन फ्रंट ऑफ ऑल ओवर द इंडिया, इन लोकल पब्लिक। उस चीज़ में आप लोगों को अपना सेमिनार, अपनी मेहनत, अपना हार्डवर्क और अपनी कैपेबिलिटी वो प्रूव करनी जरूरी है। सो इन दैट केस मैं यही आपको सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो फेडरेशन कप मैंने रखा है वो कमाने के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर द फिटनेस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना। लोकल जो हमारे ऑडियंस होती हैं, लोकल जो पब्लिक होती है, उनके अंदर एक तरीके की इंफॉर्मेशन देना कि आप लोगों के अंदर जो भी बातें आप जानते हो वो चीज़। और सबसे बड़ी चीज़ मैं एक और बात बोलने वाला हूँ कि जो 4 और 5 अक्टूबर को पटना सिटी सेंटर मॉल बिहार में मैंने जो रखा है ये उसमें लाइव पॉडकास्ट होगा। लाइव पॉडकास्ट उसके अंदर होगा, जहाँ पे जो बड़े बड़े इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री के, जो जिम के या प्रोटीन के जो भी हमारे जो स्पॉन्सर्स होंगे, उनके साथ इंटरव्यूज़ होगी लाइव। और वो लाइव इंटरव्यूज़ भी होगी, लाइव शो भी चलेगा, न्यूज़ में भी चलेगा, प्लस आपके जो लोकल पब्लिक है वो भी सुनेगी कि वाई फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर फिटनेस आपके लिए कितना ज़रूरी है, सप्लीमेंट में प्रोटीन आपके लिए कितना ज़रूरी है, प्लस आपकी चीज़ों में ये क्या बदलाव ला सकता है। ये शो शुरू होने से पहले लाइव चलेगा, सब बस का इंटरव्यूज़ होगा, जो जो हमने सेलेक्ट करे होंगे, जो हमारे इंटरेस्टेड होंगे उनको इंटरेस्ट, ताकि ये अवेयरनेस आ सके फिटनेस के लिए, ये चीज़ों को बता सकें कि भाई कैसे आप लोग अपने आप को फिट रख सकते हो। जो कुछ चीज़ गलत होती है वो गलत है, जो सही है उसको तो कम से कम अडॉप्ट करो। ये तो नहीं बोला जा रहा ना कि आप हर चीज़ ही गलत है। जो सबके अंदर दिमाग होता है, सबके अंदर चीज़ें भरी होती है, बट क्या होता है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा मैनिपुलेट करते हैं आपके दिमाग को, इस तरीके से आपको बताते हैं। अब छोटी सी बात मैं बता दूं, अब छोटा बच्चा जो है, अब कोई एथलीट बनना चाहता है, एक वेट लिफ्टर बनना चाहता है, या कोई बनना चाहता है नेशनल गेम्स के लिए, या ओलंपिया कह रहा हूँ, ओलंपिक्स जाने के लिए, तो वो उनके लिए क्या, वो 14 साल से पहले 10 साल की उम्र से ही वो प्रैक्टिस चालू कर देता, तब उसकी हाइट नहीं रुकती। क्यों नहीं रुकती भाई? 10 साल की उम्र से अंडर 14 खेलता है, फिर अंडर 16 खेलता है। अंडर 14 खेलने के लिए भी उसे 3-4 साल पहले से प्रैक्टिस चालू करनी पड़ती है, तब जाके वो अंडर 14 खेलता है, फिर अंडर 16 खेलता है, फिर अंडर 19 खेलता है, फिर उसके बाद सब जूनियर खेलता है, फिर जूनियर खेलता है। ऐसे करके उसकी स्टेज आगे बढ़ती रहती है। एक पहलवान की भी यही है, जो पहलवानी करते हैं, जो आम रेसलिंग करते हैं, उनका भी यही है। बचपन से उनको सिखाया जाता है। आप लोगों ने कुछ फिल्मों में देखा भी होगा कि उनकी कहानी कैसे चलती है कि नहीं। तो उस तरह से उनका सिस्टम चलता है। तो फिर फिटनेस में बॉडी बिल्डिंग तो छोड़ो, बॉडी बिल्डिंग इज नॉट दैट पार्ट। मेरे इस चीज़ का पार्ट में बॉडी बिल्डिंग नहीं है, बट मेरे पार्ट में है कि फिट रहने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी स्पोर्ट्स के साथ जाएं।
फिट रहने के लिए आप अपनी जो दिनचर्या है, जो आपका डेली लाइफ रूटीन है, उसके अंदर थोड़ा बदलाव करें, आपकी बॉडी अच्छे से उसमें बदलाव आएगी। ये मेरा मोटिव है सिटी सेंटर मॉल के अंदर लोकल ऑडियंस के सामने ये स्टेज रखने का, कि उनके अंदर जो दिमाग में जो भरा पड़ा है कि फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर बॉडी बनाते हैं, फिटनेस में गलत चीज़ें होती हैं, फिटनेस इंडस्ट्री में ये होती है, वो मेहनत नहीं देखते हैं, तो वो चीज़ को मैं आगे उनके साफ करना चाहता हूँ, मैं क्लीन आउट करना चाहता हूँ उनका दिमाग को। और क्वेश्चंस भी, अगर जो ऑडियंस अगर क्वेश्चन पूछना चाहती है तो ऑडियंस भी क्वेश्चन पूछेगी। मैं ब्रॉडकास्ट कराऊंगा लाइव वहाँ पे जो टाइमिंग हमारे शो से पहले की जो टाइमिंग होगी उसमें ब्रॉडकास्ट होगा। और हमारे मनप्रीत आहूजा सर और प्लस जो लोकल वहाँ का हमारा जो पटना बिहार का जो हमारे मीडिया पार्टनर चैनल होंगे बारबर पुरुषोत्तम, उनके साथ वो लोकल ब्रॉडकास्ट होगा और यही चीज़ होना चाहिए। तो यही मेरे 2 मुद्दे हैं जो मैं ये शो करा रहा हूँ इन सिटी सेंटर मॉल। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉडी बिल्डर्स या फिटनेस फ्रीक जो भी एथलीट्स या जो भी लड़के होते हैं वो लोकल पब्लिक में जाके अपनी बॉडी को शो नहीं कर सकते, ट्रोल किया जाता है, जो भी उनको मना कर देते हैं जो है, तो वो स्टेज मैंने दे दिया, पब्लिकली स्टेज दे दिया, आओ अच्छे से करो, दिखाओ अपनी मेहनत। दूसरा मुद्दा यही कि भाई जो लोकल फैमिली है, जो लोकल पब्लिक फैमिलीज हैं, वो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, वो अपने बच्चों को नहीं जाने देते जिम। वो सोचते हैं ये हो जाएगा, डब्बा क्यों खा रहा है, व्हाट इज़ डब्बा, डब्बा एक्चुअली में है क्या वो बताना है, और कौन कौन से डब्बे सही हैं वो बताने हैं। तो दिस इज़ अ मेन मोटिव है। तो बाकी आप जिसको भी में से कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, पूछिए। जरूर खेलिए फॉर फेडरेशन कप 4 और 5 अक्टूबर 2025 इन सिटी सेंटर मॉल, पटना, बिहार। वेलकम यू ऑल।